हर दिन यही तो प्रार्थना की जाती है, व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ये नया व्रत ले रहा हूं मैं। आपके तो बड़े बड़े व्रत हैं सृष्टि में, और मेरा व्रत क्या है? 1 घंटा अध्ययन अध्यापन के माध्यम से आपकी पूजा करूंगा, परम खुश रहूंगा। खुशियों के लिए वस्तुओं की जरूरत नहीं होती है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। छोटे बच्चे के पास कुछ भी नहीं है और वो सबसे ज्यादा खुश है। ना डिग्री है, ना घर है, ना कोई ज्वेलरी है, ना जमीन जायदाद उसके नाम है, ना कोई बहुत सारे संबंध है, ना कोई बहुत सारे मित्र हैं, ना पुस्तक, कुछ नहीं है। बस एक माँ से संबंध पता है उसको कि ये मेरी माँ है, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं है। और जब देखो वो, बस उसको भूख ना लगी हो बेचारे को, वरना तो हमेशा एक बच्चा पूरे घर को खुश रखता है, खुद तो खुश रहता है तो रहता ही है। छोटा बच्चा होता है तो उसके आसपास वाले पूरे घर के लोग कितने भी दुखी उदास होके बाहर से आए हों, और छोटे बच्चे को देखते ही थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। तो खुशियों के लिए वस्तुओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या है? आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, अपने आप से अपने आप में खुश है। और वो खुशी यदि नहीं है तो फिर दूसरे को व्यक्ति दे सकता भी नहीं है। खुद ही न चैन जिसने पाया हो जिंदगी में, वो क्या किसी के दिल को शब्रो करार देगा। खुद ही नहीं पाया तो दूसरे को क्या देगा कोई बेचारा। तो ये ग्रंथ हमें अच्छे क्यों लगते हैं? इन लोगों ने खुद पाया अपने जीवन में, तो अभी लाखों वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद भी उसको पढ़ के भी हमें अच्छा लगता है, एक हिम्मत आती है। तो ये सत्य की महिमा है कि उस सत्य को कभी फीका नहीं किया जा सकता। और असत्य तो थोड़ी देर के बाद ही फीका हो जाता है। थोड़ी देर पहले तो जो तुकबंदी कर लेते हैं ना, भजन बनाते हैं, 2-4 लाइनें इधर से चुराई, 2-4 अक्षर उधर से चुराई और तुकबंदी कर ली और अपना गीत बना दिया, और उसको एक बार तो गाया, फिर दूसरी बार गाते हुए ना गाने वाले को अच्छा लगता है ना सुनने वाले को लगता है, बोर हो जाता है फिर। और जो अंतःकरण की गहराइयों से निकल के आते हैं उसको आप 100 बार गाओ तब भी अच्छा ही लगेगा। वो अंतर होता है तुकबंदी करने में और कवि बनने में, बहुत अंतर है। कवि तो भगवान को भी कवि कहा है, कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, परमात्मा कवि भी है। तो कुछ कवि ऐसे होते हैं कि उनका जैसे अपने ये बहुत हुए हैं ऐसे, अनमोल एक कवि हुए हैं, बेमोल एक कवि हुए हैं, पथिक एक कवि हुए हैं। तो उनके जो भजन आदि होते हैं तो वो तुकबंदी नहीं करते हैं, वो वैसी फीलिंग होती है उनकी, वो जीते हैं वैसे। तो उनके जितनी भी बार गाओगे अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा बलम सृजस्व, सृजन करो। इनको कुछ भी ना, तो इनका ये उद्देश्य है कि हम किसी को तंग करें, बस उस सृजन में ही भाई एक आपदा आ गई है और सत्य के ऊपर हमला हो रहा है, तो हमें क्या करनी है? सत्य की विजय करनी है, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये एक सृजन है केवल। इनको ना कहीं कोई ऐसा अनाउंसमेंट करवाना है कि हमने फला राजा को पराजित कर दिया, ना किसी से अवार्ड लेना है, कुछ नहीं है। तो इसलिए ये इनका सृजन है। भाई जो सामने आ गया धर्म युद्ध, तो उसमें सत्य की विजय करवाना, तो उसके लिए सब करेंगे। तो ये नहीं है कि जी वो तो इतने बड़े ऋषि थे, महर्षि थे, तो वो भी क्यों लड़ने लगे? तो नहीं तो सत्य हार जाता, पराजित हो जाता। अब इतने बड़े धर्मात्मा तो श्री राम भी थे, तो फिर वो लोग क्यों लड़े रावण के साथ? छोड़ो ऐसे। अगर ऐसे छोड़ देते तो असुरत्व तो जीत जाता, तो फिर वो तो सत्य की ही पराजय हो जाती। न्याय दर्शन में भी पढ़ा है ना कि ये वाद जल्प वितंडा क्यों सीखना चाहिए? सत्य संरक्षणार्थम, सत्य के संरक्षण करने के लिए। जैसे कांटों की तार की फेंस लगाई जाती है ना, तो खेत की रक्षा के लिए है वो, किसी को कांटे चुभोना ये प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि इस पर बलार्दनम, दूसरे के बल का दमन करने के लिए, उसको मसल देने के लिए बलम सृजस्व तस्य तद्वचनम श्रुत्वा, ऐसे
महर्षि वशिष्ठ के वचनों को सुन करके तदा सुरभि सासृजत, तब उस सुरभि ने, गाय ने, कामधेनु का नाम ही सुरभि है, सासृजत उसने रचना की, उसने वैसे ही किया, सा असृजत उसने वैसा ही किया, तस्या हुंभार वोत्सृष्टा, हुंभारव उत्सृष्टः पहलवा शतसो नृपः, उसने जैसे ही हुंकार भरी उससे पहलवा शतसः उत्सृष्टा, सैकड़ों पहलवा नाम के राजा उत्सृष्टा उत्पन्न हो गए। तो ये उस समय कोई जाति होती होगी, पल्लव वीर जाति, तो ऐसे सैकड़ों उसने वो बलवान पैदा कर दिए, उनके साथ लड़ने के लिए वीर पैदा कर दिए हुंकार भरते ही। नाशयन्ति बलम सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः स राजा परम क्रुद्धः क्रोध विस्फारितेक्षणः। तो वो जब बलवान ऐसे सैनिक पैदा हो गए तो सर्वं विश्वामित्रस्य बलम नाशयन्ति पश्यतः, तो विश्वामित्र की सारी सेना जो है वो नाश को प्राप्त होने लगी। और जब उसने ऐसा देखा कि ये तो सारी सेना जो है मेरी नष्ट होने लगी, स राजा परम क्रुद्ध, बड़ा उसको क्रोध आया, अच्छा आप मेरा मुकाबला करोगे। तो उन्होंने लगा थोड़ा बहुत इनके पास होंगे 2-4 तंत्र मंत्र, तो इनको तो मैं अभी परास्त कर दूंगा। तो ये भी होता है, किसी व्यक्ति को कभी कभी उसका दोष दिखाने लगे कि भैया आप हमारी उसका सज्जनता का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करो, यहाँ कोई कमजोर लोग नहीं रहते हैं। तो फिर उसको फिर और गुस्सा आता है, अच्छा आपको तो पता ही नहीं है मेरी शक्ति का। तो ऐसे विश्वामित्र जी को और ज्यादा गुस्सा आया कि आप मेरे साथ टक्कर लोगे। तो वह परम क्रुद्ध हो गए, स राजा परम क्रुद्ध क्रोध विस्फारित क्षण, और क्रोध से विस्फारित फैला करके ईक्षण करने लगे, आंख फैला करके देखने लगे, आंखें बड़ी करके। तो क्रोध में व्यक्ति की आंखें बड़ी हो जाती है ना, आंख फाड़ के देखता है, तो दृष्टि भी तेज हो जाती है, आंखें भी बड़ी हो जाती हैं और सांस छोटी हो जाती है, हांफने लगता है व्यक्ति और खून गर्म हो जाता है। आगे पहलवान नाशयामास शस्त्रैरुच्चावचैरपि विश्वामित्रार्तिदान् दृष्ट्वा पल्लवान् शतसस्तदा भूय एवासृजद्घोरान् शकान् यवनमिश्रितान् तैरासीत संवृत्ता भूमि शकैर्यवनामिश्रितैः प्रभावद्भिः महावीर्यैर्हैमकिञ्जलसन्निभैः तीक्ष्णासि पटशीधरैर्हेमवर्णाम्बरावृतैः निर्दग्धं तद्बलं सर्वं प्रदीप्तैरिव पावकैः ततोऽस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोचः तस्य ते यवनकम्बोजा बर्बराश्चाकुलीकृत। पहलवान नाशयामास शस्त्रै उच्चावचैरपि, तो कह रहे हैं इस प्रकार से उन्होंने शस्त्रई शस्त्रों के द्वारा, कैसे शस्त्रों के द्वारा, उच्चावचैरपि ऊंचे नीचे छोटे बड़े अस्त्र शस्त्र उन सब के द्वारा पहलवान नाशयामास, उन पहलवानों ने नाश किया उनका, उनके हाथ में जो भी छोटे बड़े अस्त्र शस्त्र थे उनके द्वारा उन्होंने विश्वामित्र अर्दितान दृष्टवा पहलवान शतस तदा, उन सैकड़ों पहलवानों को देख करके विश्वामित्र जी के जो सैकड़ों सैनिक थे वो इनके द्वारा नष्ट हुए। शस्त्रै उच्चावचैरपि नाशयामास, इन पहलवानों ने जो शबला ने उत्पन्न किया था, इन्होंने इनके सैकड़ों सैनिकों को नष्ट कर दिया। और उनको नष्ट हुआ देख करके भूय एव असृजत घोरान, उन्होंने भी उनको नष्ट कर दिया, दोनों ही नष्ट हुए। इनके जो सैकड़ों पहलवान थे इन्होंने विश्वामित्र जी के सैनिकों को नष्ट किया, विश्वामित्र जी के सैनिकों ने उनको नष्ट कर दिया।
तो उनको नष्ट हुआ देख करके भूय एव असृजत, फिर दोबारा और सृजन कर दिया। ये तो उसमें भी है ना, अपना जो चौथा पाद है उसका योग दर्शन का, कि योगी जो है वो क्या करता है, चौथा सूत्र क्या है, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि ज सिद्ध है। आगे बोलो। प्रकृत्या अपुरात, तो उसको 5 भूतों तक जाने की जरूरत नहीं है, वो केवल प्रकृति से ही डायरेक्ट शरीरों की सृष्टि कर देता है। तो ऐसे ही इन्होंने भूय एव असृजत, तो इनके पास भी वही वाली सिद्धि होगी, तो इन्होंने फिर से वो नष्ट हुए तो और दूसरे सृजन कर दिया। अब की बार घोरान शकान, अब की बार पहलवान नहीं, उससे भी ज्यादा घोर सैनिक शक जाति के, इनके डील डोल ऐसे होते होंगे शक जाति वालों के। यवन शकान यवन मिश्रितान, शक और यवन से मिश्रित जो जाति है, ऐसे घोरान भूय एवं असृजत, ऐसे और सैनिक इन्होंने सृजन कर दिया। तई आसित संवृत्ता भूमि, तो उनसे ये भूमि संवृता आसित, पूरी भूमि ढक गई, मानो उस स्थान की जो भूमि थी वो मानो पूरी ढक गई, माने ज्यादा संख्या में उन्होंने उत्पन्न किया। शकई यवन मिश्रितई, शक और यवनों से मिश्रित जाति, ऐसे सैनिकों को इन्होंने अब की बार बहुत ज्यादा संख्या में उत्पन्न किया, उससे सारी पृथ्वी मानो उनसे संवृता, ढक गई हो, भर गई हो। प्रभावत भी महावीर्यैहि, ये जो महान वीर्यशाली हैं इनके प्रभाव से, हैम किंजलक समनिभई, और ये कैसे थे, हैम सोने जैसे उनके तन थे, मतलब तेजस्वी। हैम किंजल सन्निभई, सन्निभई माने के समान, सोने के समान, सोने के समान, और किंजलक माने केसर के समान। और योगी का शरीर भी ऐसा ही होता है, उसमें थोड़ा जो है, थोड़ा उसमें प्रकाश और थोड़ा उसमें हिरण्य स्वर्णमय, ऐसी उसकी कांति होती है। योगियों के शरीर देखेंगे ना तो उनका ऐसा होता है कि बिल्कुल सफेद भी नहीं होते हैं और काले भी नहीं होते हैं, जैसे गोल्डन कलर और उसमें तेजस्वीता, ऐसा उनका हो जाता है। तो यहाँ भी वही कहा है इन्होंने कि ये कैसे हैं, हैम किंजल्क सन्निभई, तीक्ष्णासी पट्टिश धरई, पट्टिश भी कोई वही होगा हथियार, असी तो तलवार होता है, तो उनके हाथों में क्या क्या था, तीक्ष्ण असी पट्टिश धरई हेम वर्णाम्बरावृतई, तो ये अपने हाथों में इन्होंने तलवार ले रखा था और पट्टिश ले रखा था, और हेम वर्ण अंबरावृतई, और सुनहरी हेम वर्ण वाले, अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने निर्दग्धम तदबलम, तदबलम माने विश्वामित्र से बलम, उसकी सेना को निर्दग्धम मानो जला दिया। सर्वम निर्दग्धम प्रदीप्तैरिव पावकैहि, प्रदीप्त अग्नि के समान थे ये लोग। तो ऐसे उसके ऊपर टूट पड़े विश्वामित्र जी की सेना पे, जैसे कि मानो साक्षात अग्नि ही हो, तो उन्होंने जैसे उनको निर्दग्ध सा कर दिया। ततो अस्त्राणि महातेजा विश्वामित्र मुमोचः, तो तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने अस्त्र को मुमोचः अपने हाथ से छोड़ा। तई ते यवन कंबोजा बरबराश्च आकुलीकृता, आकुलीकृता माने उनको मूर्छित कर दिया। इन्होंने भी उनको, उनके ऊपर यवन कंबोज जो थे उनके ऊपर अपने अस्त्र को छोड़ा विश्वामित्र ने, और उससे वो क्या हो गए, बरबराश्च आकुलीकृता, पागल से हो गए, और आकुलीकृता मतलब बेहोश हो गए। तो इस तरह से आगे भी ये युद्ध जारी है, और इस युद्ध में अपने 100 पुत्र और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तपस्या करके महादेव जी से दिव्य अस्त्र पाना
और उनका वशिष्ठ के आश्रम पर प्रयोग करना और वशिष्ठ जी का ब्रह्म दंड लेकर उनके सामने खड़ा होना, ये इस सर्ग में आएगा 55 में। तो देखो क्या से क्या हो जाता है ना थोड़ी ही देर में। थोड़ी देर पहले तो कितना सुंदर सुहाना लग रहा था वो आश्रम, इतने तपस्वी, इतने सिद्धगण, इतने वहां पर आचार्य गण, धर्मात्मा, और कितना वहां पर वन के पशु पक्षी, फूल लताएं, पीछे पढ़ा था ना हमने, कितना सुहाना लग रहा था वहां का दृश्य। और ये भी जाके वहां कितने खुश हुए, उन्होंने कितना आदर सत्कार किया, कितनी एक दूसरे से कुशल क्षेम समझदारी पूर्वक पूछा, उन्होंने भी इनके बारे में पूछा, उन्होंने इनकी राजनीति के बारे में पूछा। और मतलब थोड़ी सी बात, और उसमें थोड़ी सी बात क्या है, लोभ आड़े आ गया। नरक के 3 द्वार बताइए ना, काम क्रोध लोभ। तो ये क्रोध तो बीच में है, क्रोध का कारण क्या है, काम और लोभ दोनों साइड में ही है ना, काम क्रोध लोभ 3 है ना। तो शुरू में कामना होती है। कामना का मतलब क्या है, एक दिन बताया था आपको। कामना मतलब लोभ और काम दोनों का बताया नहीं मैंने आपको, क्रोध बीच में आता है। काम मतलब, काम का मतलब है जो अप्राप्त है उसकी इच्छा, और लोभ का मतलब है जो प्राप्त है उसको पकड़ना, उसको नहीं छोड़ना। ये बताया था, नया अर्थ बताया था। नए बताए उसको तो लिखा करो, कम से कम याद रखा करो। काम का अर्थ कामना, ये तो पढ़ाई था। कामना मतलब क्या, कामना मतलब जो अभी प्राप्त नहीं हुआ उसकी इच्छा। अब तक जो प्राप्त हो गए तो भले ही आपको 1000 करोड़ प्राप्त हो गए हो, तो अब आपको 1001 करोड़ की इच्छा होगी। तो कामना का स्वभाव और इसका स्ट्रक्चर और इसका स्वभाव क्या है, अप्राप्त की इच्छा होना, यही कामना है। तो उसमें कोई आप क्वांटिटी निश्चित नहीं कर सकते हैं। सारी धरती भी क्यों ना मिल जाए आपको, आप कहोगे कि सारी धरती दे दो एक व्यक्ति को, तब तो कामना मिटेगी नहीं। तब वो बोलेगा इस ब्रह्मांड में इस धरती का क्या है, एक मक्खी जैसे है ये तो, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। तो ऐसी ऐसी पृथ्वियां तो मेरे को कम से कम 1000 फतेह करनी है। 1000 नहीं तो कम से कम 150 तो मिल ही जाए। अभी तो एक पृथ्वी को जीता है मैंने। तो इसका ऐसा स्वभाव है काम का। तो और लोभ क्या होता है, जो मुझे मिल गया आज तक उसको छोड़ूंगा नहीं, दूंगा नहीं किसी को। सारे झंझट बस इन दो से ही होते हैं, अप्राप्त की इच्छा और प्राप्त उसको छोड़ना नहीं। तो काम और लोभ के बीच में है क्रोध। आगे, ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रस्य मोहितान् वसिष्ठश्च चोदयामास कामधुक्सृजयो गतः तस्याहंकारतो जाता काम्बोजारविसन्निभाः ऊधश्चाथ संभूता बर्बरा शस्त्रपाणयः। ततः इसके बाद, तान आकुलान दृष्ट्वा उन आकुल सैनिकों को देख करके, बेहोश व्याकुल सैनिकों को देख करके, विश्वामित्र अस्त्र मोहितान, इस विश्वामित्र ने अस्त्र मोहितान तान आकुलान दृष्ट्वा, इनके अस्त्रों से मोहित माने घायल, इनके अस्त्रों से घायल होकर के, व्याकुल होकर के, और वो जो गिरे हुए थे उन गिरे हुए सैनिकों को देख करके वसिष्ठश्चोदयामास कामधुक् सृज योगतः, तो इन्होंने उनसे कहा हे कामधुक योगतः सृजः, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की उत्पत्ति करो। क्योंकि ये तो सब इन्होंने, विश्वामित्र जी ने अपना जो अस्त्र छोड़ा मोमोचे, तो उन सबको घायल कर दिया। जो इनके बहुत बलवान थे, जो शक और यवन मिश्रित जाति के योद्धा थे, उनको विश्वामित्र जी ने घायल कर दिया, व्याकुल कर दिया। तो उनको देख करके इन्होंने कहा कि अब और सृजन करो, चलने दो युद्ध, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो शबला है, हम तो नए नए उत्पन्न करते जाएंगे, ये कहां से लाएंगे। तो जब इन्होंने ये सोच ही लिया है तो ठीक है,
और ज्यादा उत्पन्न करो। तो कह रहे हैं तस्य हुंकारतः जाता, उसने फिर हुंकार भरी शबला ने, और उसकी हुंकार से रवि सन्निभा कंबोजा जाता, अब की बार कंबोज जाति के वीरों को उत्पन्न किया। रवि सन्निभा, सूर्य के समान तेजस्वी। रवि सन्निभा कंबोजा जाता हुंकारतो तस्या ऊधश्च अथ संभूता, उसके स्तनों से, ऊध स्तनों के पास जो स्थान होता है थोड़ा उभरा हुआ, उसको ऊध कहते हैं। तो कह रहे हैं ऊधश्च अथ संभूता बर्बरा शस्त्र पाणयः, बड़े बर्बर थे वो, तेजस्वी थे। बब्रीक, बहुत पहलवान को, महान को, बलवान को बोलते हैं। तो बहुत बलवान थे। शस्त्र पाणयः, और शस्त्र उनके हाथों में है। ऐसे शस्त्र सहित कंबोज जाति के वीरों को जो रवि सन्निभा, उनको उत्पन्न किया। योनिदेशाच्च यवना शकृत देशाच्च का स्मृता रोमकूपेषु मलेच्छाश्च हारिता शकिरातकाः तैस्तन्निषोदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् सम्पदातिगतं शाश्वं सरथं रघुनन्दन दृष्ट्वा निषोदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधम् अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धं वसिष्ठं जपतां वरम् हुंकारेणेव तान् सर्वान् निर्ददाह महान् ऋषि तेषास्वरथ पादाता वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुतास्तथा दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् बलं च सुमहायशः सव्रीडं चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रो भवत्तदा समुद्र इव निर्वेगो भग्नदंष्ट्री इवोरगः उपरक्त इव आदित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः हतपुत्र बलोदीनो लोनापक्ष इव द्विज हत सर्वबलोत्साहो निर्वेदं समपद्यत। योनिदेशाच्च यवनः शकृद्देशाच्च छकः स्मृता रोमकूपेषु मलेच्छाश्च हारिताः सकिरातकाः। तो अब शबला जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा खूंखार रूप धारण कर लिया, और उसके हर अंग प्रत्यंग से, रोम रोम से बस ये सैनिक ही सैनिक उत्पन्न होने लगे, प्रकट हो गए। तैस्तन्निषूदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् सपदाति गजम शाश्वम सरथम रघुनंदन, हे रघुनंदन, तैहि उन सब वीरों के द्वारा निषूदितम सर्वम विश्वामित्रस्य, विश्वामित्र के जो सब बचे खुचे सैनिक थे वो सब इनके द्वारा तत्क्षणात् निषूदितम, तत्क्षण इनके द्वारा वो मार डाले गए। सपदा अतिगजम साश्वम सरथम, तो कुछ तो पैदल थे उसमें, कुछ घोड़ों पे सवार थे, कुछ रथों पे सवार थे। तो जैसे जैसे भी थे उन सब के सबको निषूदितम, इन सैनिकों ने मार डाला। दृष्ट्वा निषूदितम सैन्यम वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्र सुतानाम तु शतम नाना विधायुतम। तो इस प्रकार से वशिष्ठेन महात्मना, उस महात्मा वशिष्ठ ने, महात्मा वशिष्ठ के द्वारा निषूदितम सैन्यम दृष्ट्वा, मारे हुए उन सैनिकों को देख करके, विश्वामित्र सुतानाम तु, जो विश्वामित्र के जो पुत्र थे, शतम नाना विधायुधम, और जिनके पास नाना विधि आयुध थे, अस्त्र शस्त्र थे, उन सब ने अभ्यधावत सुसंक्रुद्धम वसिष्ठम जपताम वरम, तो वो 100 के 100 पुत्र जो हैं वो जपताम वरम वसिष्ठम, जप करने वालों में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे वशिष्ठ की तरफ वो दौड़े। हुंकारेण एवतान सर्वान निददाह, महान ऋषि, तो इस महान ऋषि ने उन सब को हुंकारेण एव, अपने हुंकार मात्र से ही,
तान सर्वान निर्ददा है, उन सबको भस्मीभूत कर दिया, उन सबको जला दिया। ते स अश्वरथ पादाता वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्र सुता तथा। तो एक मुहूर्त में ही इन्होंने विश्वामित्र के पुत्रों को, जो अश्व सहित थे, रथ सहित थे, उन सब को भस्मीभूत कर दिया, और उनके पैदल सैनिकों को भी। रथ पादाता, तो उनके पुत्रों को, 100 पुत्रों को, सैनिकों को, और चाहे वो सैनिक पैदल थे या घोड़े पे सवार थे या हाथियों पे सवार थे, उन सबको भस्मीभूत कर दिया। तो ये युद्ध आगे अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ, इसको कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।